का छठा बाब पुराने अहदनामा में से आज मेरे साथ निकालें यशायाह नबी की किताब उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे हुए देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल ममूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक के 2 से वो अपने मुंह को ढांकता था और 2 से पांव को और वो उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकार कर कहा, कदूस 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 रब्बुल फाज, सारी जमीन उसके जलाल से ममूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गई और मकान धुएं से भर गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर कॉलिंग ऑफ गॉड के हमारे मैसेज के अंदर आज यशायाह नबी की बुलाहट, यशायाह नबी जो मेजर नबी है, बड़े नबियों में से नबी एक नबी है और कलामे खुदा के अंदर यशायाह नबी, इसकी बीवी भी नबिया थी। ये दोनों मियां बीवी खुदा के हुजूर रहने वाले थे, इसलिए यशायाह नबी ने सबसे ज्यादा पेशगोइयां की, क्योंकि उसकी नबिया भी, उसकी बीवी भी प्रॉफिट थी। और कलामे खुदा के अंदर लिखा है यशायाह नबी जो था वो उजिया बादशाह के साथ उठता बैठता था। उजिया बादशाह एक बहुत अच्छा बादशाह, इसने खुदा के लिए बहुत काम किया, इसने खुदा के लिए हैकल के अंदर मुरम्मत कराई। बाप के देवताओं को इसने अपनी तलाश से मिलियन मेट कर दिया। हैकल के अंदर सौतरी कुर्बानी, खुदा की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी और नजर की कुर्बानी गुजराने लगा। ये बादशाह बहुत ही अच्छा था, इसने खुदा के हुजूर हैकल के अंदर खुदा की वर्शिप शुरू करवाई। उस बादशाह खुदा का पसंदीदा बादशाह था। और कलाम के अंदर लिखा है कि कौन यशायाह जो नबी है, यशायाह जो प्रॉफिट है, इसके साथ उठना बैठना था। यशायाह नबी इसके साथ रहता है, उजिया बादशाह के साथ। ये बादशाह बहुत अच्छा, खुदा का पसंदीदा, इसने बाल के देवताओं के मंदिरों को हटा दिया, इसने हर तरह की नापाकी को खत्म करके इस्राएल के अंदर कदूस नाम का नाम राज करवाया। खुदा का ये पसंदीदा ये बादशाह है। और यशायाह नबी प्रॉफिट ऑफ यशायाह मैन ऑफ गॉड, ये इसके साथ इसकी दोस्ती है। और एक दिन यशायाह नबी जो है अपनी जगह पर है और ये हैकल के अंदर जाता है। हैकल के अंदर उजिया बादशाह जाता है और वहां पर बहुत से काहिन हैं। काहिन क्या कर रहे हैं? बखूर जला रहे हैं। बखूर जलाने का मतलब खुदा के हुजूर खड़े हैं और बखूर उठा रहे हैं। लेकिन बखूर उठाते उठाते जब उजिया बादशाह वहां पर जाता है
और जाकर क्या देखता है कि उजिया ने देखा कि हैकल के अंदर काहिन जो है क्या कर रहे हैं, बखूर जला रहे हैं। ये बादशाह है, इसको बादशाही करनी थी, लेकिन दिल के अंदर यह भी आ गया कि मैं दोनों ओहदे लूं, बादशाह का भी लूं और काहिन भी बन जाऊं। इसने 85 काहिन थे वहां पर, उन्हें कहा रुक जाओ, और उन्हें धमकाने लगा, धमकी देने लगा, और उन्होंने बखूरदान इसने छीन लिया। बखूरदान उजिया बादशाह ने ले लिया, खुदा का पसंदीदा खादम, पसंदीदा बादशाह दाऊद की तरह। लेकिन गलती क्या करने जा रहा है, एक ही वक्त के अंदर दो ओहदे रखना चाहता है, बादशाह भी बनना चाहता है और काहिन भी बनना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं था। इसने बखूरदान छीन लिया और खुदा के मज़बा के ऊपर खड़ा होकर बखूर जलाने लगा। लेकिन 85 काहिनों ने मना किया, ऐ उजिया बादशाह ऐसा ना कर, तू गलत कर रहा है। उजिया बादशाह तू ठीक नहीं कर रहा, ये तेरा काम नहीं है बखूर जलाना। बखूर जलाना काहिनों का काम है, और कलामे खुदा के अंदर लिखा है, यह शख्स बाज ना आया। और लिखा है जब उसने बखूरदान जलाया और सजदे के लिए नीचे गया तो इसकी पेशानी के ऊपर गोल निकल आया। जब गोल निकल आया तो 85 काहिनों ने उजिया बादशाह को धक्के मार मार के निकाल दिया हैकल से। और ये उजिया बादशाह कहां पर रहने लगा, इसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, एक कमरे में रहने लगा। और जिस साया इसका दोस्त है, इससे मिलने के लिए आता है, एक बहन अभी मिलने के लिए आता है इसे। उजिया बादशाह के साथ इसकी दोस्ती, कोई कलाम नाज़िल नहीं हुआ। आज मैं आपको एक बात बताऊं, कई लोगों के दोस्त गंदे होते हैं, उन्हें लाक ही नहीं करते अपने से, खुदा से पूछते नहीं है। ये दोस्त इसका है, लेकिन कई साल गुजर गए, उजिया बादशाह भी मरा नहीं, कलाम नाज़िल नहीं हो रहा है जसाया नबी के ऊपर, क्योंकि इसकी दोस्ती उजिया के साथ है। उजिया मर गया और इसे दफना दिया गया। जब इसे ये जसाया नबी उससे लग हुआ, और कलामे खुदा के अंदर लिखा है, एक दिन ये जसाया नबी क्या देखता है, जब इसका दोस्त इससे लग हुआ। आज हमारे दोस्त, आपके, मेरे और आपके रिश्तेदार बड़े गंदे हैं, शराब पीते हैं, ज़िनाकारी करते हैं, बदफेली करते हैं, फराडिये हैं, धोखेबाज हैं, और उनके साथ हमारा लेना देना है। हम उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, और कैसे कलाम नाज़िल हो ये देखें। जसाया नबी जब तक उजिया के साथ था उस वक्त तक कोई कलाम नाज़िल नहीं हुआ, कोई कलाम आया नहीं। लेकिन जैसे ही उजिया इससे लग हुआ, अब्राहम के साथ लूत था, लूत जब तक अब्राहम के साथ था, अब्राहम को बेटे जैसी बरकत नहीं मिली जब तक लूत उसके साथ था, क्योंकि लूत को वो कहता था ये मेरा बेटा है। कई दफा हम गलत लोगों को अपना बेटा बना लेते हैं, गलत लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं, गलत लोगों को अपना साथी बना लेते हैं। हमें ये नहीं पता कि ये मेरी बरकत को रोकेगा या नहीं। उजिया बादशाह के साथ रहा, जब मर गया, लग हो गया, तो इसने क्या अपनी खुली हुई आंखों से दुआ कर रहा था। आज हम दुआ भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, कोई रोया नहीं, कोई ख्वाब नहीं, कोई मैन ऑफ गॉड आपके पास नहीं
नहीं है, वजूहात ये है हमारा दोस्त गंदे है। ये एक दिन दुआ कर रहा है आलमे वाला के खुदा के हुजूर, जिसाया नबी दुआ कर रहा है, ऐ अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, आने वाला पर तेरी हमद और तेरी ताज़ीम हो। और लिखा है जिसाया नबी बुलाया गया, आसमान इसके लिए खुल गया और ये क्या देखता है आसमान पर, आंखें खुल गई, हाथ उठाए हुए हैं, इसने आसमान को खुले हुए देखा और क्या देखता है, आसमान पर एक तख्त है, उस तख्त पर जो बैठा है वो खुदा यहोवा अल शदाई है, वो नूर है, वो कदूस और जलाली है। और देखता है वो जलाली पोशाक पहने हुए है और जसाया नबी दुआ कर रहा है और क्या देखता है, वो सराफीम को देखता है, वो अपनी खुली आंखों से सराफीम को देखता है कि खुदा के हुजूर सराफीम खड़े हैं, कुरूबीन खड़े हैं और लिखा है उनके 6 पर हैं, 2 से वो अपनी आंखों को ढांकते हैं, 2 से वो अपने पांव को ढांकते हैं और 2 से वो उठते हैं। वो खुदा की कुदरत को देखता है। जब उससे ओसिया बादशाह लग होता है, जब उससे ये बादशाह लग हुआ, जब वो ये लग हो गया तो इसने खुली आंखों से खुदा की इलाही कुदरत को देखा। स्पिरिचुअल इनकाउंटर हुआ। खुदा से मुलाकात हो गई। आंखें देखी, 4 जानदारों को देखता है। यूहन्ना आरफ कहता है मुकाशवा की किताब में यही सराफीमों को वो देखता है, वो खुदा को देखता है। यशायाह नबी ने भी देखा खुदा को, दुआ करते हुए खुदा इसे बुलाता है और कलाम खुदा के अंदर लिखा है खुदा ने किसको बुलाया। जब यूहन्ना आरफ को बुलाया तो यूहन्ना आरफ जो है वो यूहन्ना आरफ क्या करता है, ये भी खुदा को खुली आंखों से देखता है और ये भी पितमस के जजीरा के अंदर खुदा को देखता है। और क्या देखता है, इन बातों के बाद यूहन्ना आरफ कहता है मैंने क्या देखा, आसमान को खुले हुए देखा। और ये क्या देखता है, फिर इसने भी आसमान को खुले हुए देखा और क्या देखता है, ये 4 जानदारों को देखता है और ये क्या देखता है, यूहन्ना आरफ कहता है मैंने आसमान को खुले हुए देखा। क्या देखता हूं, इन बातों के बाद मैंने लगा कि क्या देखता हूं, आसमान पर एक तख्त है और उस तख्त के सामने 4 जानदार हैं और ये सराफीम को देखता है, 4 सराफीमों को देखता है, उनके 6 पर हैं और ये 4 सराफीम को देखता है। उसके अब क्या, पहला सराफीम को देखता है, उसके तख्त कहता है पहला जानदार बब्बर की इमानत है, दूसरा जानदार अकाब की इमानत है, तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का है, चौथे जानदार का चेहरा बैल का है। इनके 6 पर हैं, 2 से वो अपने मुंह को ढांकते हैं, 2 से अपनी आंखों को ढांकते हैं और 2 से वो अपने पांव को ढांकते हैं और बगैर आराम किए हुए का आसमान पर देखते हैं। खुदूस कदूस 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 कदूस, बगैर आराम किए हुए यशायाह देखता है, सराफीमों को देखता है कि वो कदूस 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 कह रहे हैं। और ये कौन, यूहन्ना आरफ जो है वो 4 जानदार
कदूस 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 तू रब्बुल फाज है। यहां यशाया की बात करें, बुलाया गया। ये देखो खुदा कैसे बुलाता है, हर एक की बुलाहट अलग अलग है। यिर्मयाह को खुदा बुलाता है अपनी मां के रहम के अंदर, मां की रहम के अंदर बुलाया गया। उसने कहा मैं जानता हूं तेरी मां के रहम के अंदर मैंने तुझे बुलाया, मैंने तुझे जाना और मुकर्रर किया कि यिर्मयाह को खुदा कहता तू कौमों को लगाए ठाए तमीर करे, मैं तुझे इख्तियार देता हूं यिर्मयाह। पर यशाया को खुदा ने क्या दिया, उसने कहा यिर्मयाह यशाया हम में से कौन है जो जमीन पर जाएगा, मैं किसी को भेजना चाहता हूं, हम में से कौन है ये लश्करों के खुदाओं को देखता है, लश्करों के खुदाओं के इर्द गिर्द सराफीम और कुरूबीम है, वो खुदा की हम्द कर रहे हैं, वो खुदा की तारीफ कर रहे हैं, वो खुदा की सताइश कर रहे हैं। और ये लश्करों के खुदा को देखता है, और लश्करों के खुदा ने आने वाला से कहा कौन है जो जमीन पर जाएगा बुलाने हम मेरे काम को करने के लिए। और ये भी शख्स नीचे आदमजात में से एक शख्स है और नाम यशाया। यशाया को कहा यशाया ये सब प्लान देखकर आसमान के खुदा का जोर से तारीफ है, हालेलुया। दोबारा इस पर एक दोबारा हवाला पढ़ेगा आके एक दफा दोबारा, हालेलुया सब बोले आमीन। यशाया की किताब की मेरे पास है, यशाया की किताब उसका छठा बाप और उसकी ये दोबारा हवाला पढ़ेंगे एक दफा, फिर दोबारा आमीन सब बोले आमीन। यशाया नबी की किताब उसका छठा बाप और उसकी पहली आयत। जिस साल मैंने उसिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे और देखा, और उसके लिबास के दामन से हैकल मालूम हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें हर एक के 6 बाजू थे, और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था, और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था, और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज़ के जोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गई और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजीस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से एक ने सुलगता हुआ खोला, जो उसने सब बोले आमीन। मैंने बोला था ना किस किस को आज कलाम पसंद आ रहा है, ये हेवन की बात है, आसमान यहाँ पर मैंने और आपने जाना है। अगर आपको मालूमात नहीं ना यहाँ पर जाने की, आप हमेशा गुनाह करो। सब बोले आमीन। बाइबल के अंदर लिखा है यशाया ने आसमान पर खुदा को देखा जो बुलंदियों के ऊपर है, बहुत बड़ी बुलंदी के ऊपर खुदा को देखा। और खुदा ने जो लिबास पहना हुआ है, खुदा ने जो कपड़े पहने हुए हैं, जो खुदा का जलाली लिबास है, उस लिबास से नदी बहती है। क्या बहती है? और उसने सबको ममूर कर दिया, जमीन को ममूर कर दिया। अब देखिए सुनने वाली बात है, खुदा ने कहा कौन है जो हम में से जाएगा? क्या जाएगा? हम में से कौन? अभी सुनिए, अभी बोलो ना, बोला कौन हम में से जाएगा? लश्करों के खुदा ने दिखाया और यशाया को भी खड़ा किया, और इसने देखा लश्करों के खुदा को, आने वालों के खुदा को देखा। और जब ये फरिश्ते सराफीम खुदा को कह
इसने खुदा के खुले हुए आसमान को देखा। जब इसने ये कुदरत को देखा तो ये रोने लगा, यशायाह नबी रोने लगा, कहने लगा मैं तो नापाक और नजीस लोगों के अंदर रहता हूं, मैं तो गंदे और नापाक लोगों के अंदर रहता हूं। ऐ खुदा, मुझ में ये ताकत नहीं है, मुझ में ये ताकत नहीं है कि मैं अपनी जुबान से इनकी तरह तुझे कहूं कदूस 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 कह सकूं। ऐ खुदावन, मेरे में ये कुव्वत नहीं है, मैं नापाक और नजीस लोगों में रहता हूं। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तुझे कदूस कदूस कह सकूं। और वो रोने लगा। खुदा के हजूर एक आदम साहब जिसका नाम यशायाह नबी है, जिसको खुदा ने बुलाया है, उसने अपना जलाली और कुदरत वाला ताकत दिखाकर उसे बुलाया। यिर्मयाह को खुदा ने अपनी मां के बादल के अंदर बुलाया। जदाऊन को उसने अपने बाप के खाल के अंदर गेहूं के छुपाते हुए बुलाया। और नहमिया को उसने साकी के टाइम बुलाया। मैं और आप कब बुलाए गए? अभी देखो आपकी और बुलाहट क्या है, आपकी बुलाहट क्या है, आप कैसे बुलाए गए हो? आप मां की डांट के अंदर बुलाए गए हो या आपको खुदा ने बुलाया? कॉलिंग दो तरह की होती है। एक कॉलिंग जो है जनरल कॉलिंग होती है और एक इंटरनेशनल कॉलिंग होती है। और ये नबी जो है, ये जो प्रॉफिट है, ये इंटरनेशनल तौर पर बुलाया गया है यशायाह नबी। और कलाम के अंदर लिखा है, ये रोने लगा, ऐ खुदा, मेरी ज़बान नापाक है, मेरे होंठ नापाक है, मैं तुझे कदूस नहीं कह सकता। यिर्मयाह ने भी बहाना लगाया। उसने कहा खुदावन, मैं नहीं कर सकता। और ये भी कहने लगा, यशायाह भी कहने लगा, मैं तो नापाक और नजीस लोगों के अंदर रहता हूं। ज़बान निकाल कर दिखाने लगा खुदा को, मेरी ज़बान नापाक है, मैं नहीं कह सकता कदूस कदूस कदूस। फरिश्ते कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फरिश्ते क्या कह रहे हैं? फरिश्ते क्या कह रहे हैं? कदूस 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 कदूस, तू बर्बाद है, तू बर्बाद है, तू जोर मेरा है, चट्टान मेरी है, तू जोर मेरा है, चट्टान मेरी है, तू ढाल मेरी है, तू सिफत मेरी है, तू लाश रोका खुदा, तू लाश रोका कदूस 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 तू लाश रोका खुदा, तू लाश रोका खुदा,
एक सरफीम में से एक ने क्या किया, उतरा और वो दस्ते पना से उसने सुनता हुआ कोड़ा लिया